हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमें गिवन है एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। कुछ और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज हम। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए cos t प्लस log टेंजेंट t अपॉन 2 और y इज इक्वल टू a sin t। तो जैसे कि आपको पता है, ऐसे में क्या करते हैं, dy बाई dx कैसे निकालते हैं, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। y की वैल्यू x की वैल्यू होती है यहाँ से dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, a एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log ऑफ टेंजेंट t बाई 2। log का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, 1 अपॉन डिवाइड में चला जाएगा जो कि इनपुट है टेंजेंट t बाई 2 इनटू में टेंजेंट का डेरिवेटिव आएगा secant स्क्वायर t अपॉन 2 इनटू में फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव, इस t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2। इसको क्या बोलते हैं हम, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा आपको सिंपलीफाई करना होगा, h इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस, इसको थोड़ा देखो, साइन t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कोस, तो जो अपन डिवाइड करना था वो ऊपर चला गया, कोस t बाई 2 डिवाइड बाई साइन t बाई 2 इनटू में सीकेंट स्क्वायर है, इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2 हो गया इनटू में 1 बाई 2। अब देखिए कोस t बाई 2 कोस स्क्वायर ही कट गया, डिनोमिनेटर में क्या है 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2। एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो यूज कर रहे हैं हम, 2 टाइम्स sin t बाई 2 cos t बाई 2 इज इक्वल टू sin t। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, sin 2a का, 2 sin a cos a, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a इंटू में माइनस साइन b प्लस 1 अपॉन साइन b। अब इसका एलसीएम ले लो, a इंटू में साइन b डिनोमिनेटर में आ गया, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो एक तरीके से dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास लास्ट में कहाँ पे लॉक कर देते हैं, इसको हम निकाल के, ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर t ओवर साइन t, यहाँ पर लागू इसको, ठीक है, और डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ यही आ गया, ठीक है, लेकिन इसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पहुंच जाते हैं। अब हम करते हैं dy बाई dt निकालना है हमें, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, बहुत आसान है, तो यहाँ छोटा सा ही है, y की वैल्यू क्या है a sin t, y इज इक्वल टू क्या है a sin t, दिस इंप्लाइज dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, a sin t cos t, sin t का डेरिवेटिव cos t, दिस इंप्लाइज dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, dy बाई dx क्या है, a cos t डिवाइड बाई ये वाला a cos स्क्वायर t, इसके डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में sin t हो गया, cos स्क्वायर से cos कट गया, a से a कैंसिल, sin t और cos t यानी कि टेंजेंट t आंसर आ गया, क्या आ गया, टेंजेंट t। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट t। ठीक है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इसमें क्या आ गया हमने, a cos t प्लस log टेंजेंट t बाई 2 है, इसका जब डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t, a एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन इनपुट डिवाइड, जो भी इनपुट थी अंदर थी वो डिवाइड में, इनटू में जो अंदर बचा उसका डेरिवेटिव 10 का सीकेंट स्क्वायर एज इट इज t बाई 2 1 बाई 2 डेरिवेटिव का। ठीक है, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, वो क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है और y की वैल्यू इसी तरीके से y की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा है। तो d x by d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा में क्या कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन गुना में हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक फंक्शन है एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस साइन थीटा ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या आ गई, a थीटा cos थीटा। इसको यहां लोग कर देखना चाहिए, ठीक है, इसके आगे सिंपलीफाई नहीं होगा ये। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। dy by d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज रह गया, बाहर है, मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होता तो a का डेरिवेटिव 0 होता, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको एज इट इज बाहर रखा। ये बाहर है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस थीटा एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। प्लस लगाना था लेकिन बाहर माइनस था ना, इसलिए माइनस ही आएगा। अब की बार क्या होगा, cos थीटा एज इट इज इस थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन जरूरत नहीं, cos थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो dy by d थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a इंटू में क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा। दिस इंप्लाइज dy by dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dy by d थीटा ये डिवाइड बाय dx by d थीटा, a थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा, a थीटा cos थीटा, एक थीटा से थीटा कैंसिल, टेंजेंट थीटा हमारा आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a raised to पावर sin इनवर्स t की स्क्वायर रूट पावर दे रखी है, उसकी 1/2 पावर है, एंड सिमिलरली y की वैल्यू गिवन है। इन दोनों केस में हमें प्रूव करना है या निकालना है dy by dx, उसे प्रूव भी करना है कि उसकी वैल्यू आई है माइनस y अपॉन x, यानी x की वैल्यू दे रखी है a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रखा है। y इक्वल टू a cos इनवर्स t, इसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट लगा रखा है। स्क्वायर रूट का मीनिंग सबको बताया क्या होता है, 1/2 पावर है, a sin इनवर्स t इसकी पावर है पूरे की 1/2, यानी कि हम x को लिख सकते हैं a sin इनवर्स t डिवाइड बाय 2, a की पावर में sin इनवर्स t/2 है। और सिमिलरली a की पावर इक्वल टू a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t डिवाइड बाय 2, ये पावर में है, cos इनवर्स t/2 ये पावर में a की पावर में, ठीक है। अब log लेके करेंगे, लेकिन log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू जैसे log लेंगे बाहर आ जाएगा ये sin इनवर्स t ओवर 2 log a, जब इसका log लोगे log ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स t/2 log a होगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव करोगे इसके रिस्पेक्ट में करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर t गिवन है, पैरामीटर में 1/x dx by dt इज इक्वल टू, अब देखो log a भी कांस्टेंट है डिवाइड बाय 2 a भी कांस्टेंट, sin इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस t। तो dx by dt की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू में log a डिवाइड बाय 2 इंटू में 1/1 माइनस t स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1/y dy by dt इज इक्वल टू cos इनवर्स t
log a by 2, log a by 2 कांस्टेंट है एज इट इज, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव आ गया -1/1 माइनस t स्क्वायर। आपको पता है sin इनवर्स और cos इनवर्स के डिफरेंशिएशन में इतना ही फर्क है माइनस प्लस का। ये होता है sin इनवर्स का जो डेरिवेटिव है 1/1 माइनस t स्क्वायर, cos इनवर्स t का -1/, ठीक है। यहाँ से dy by dt की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y, ये माइनस है तो माइनस y log a over 2 टाइम्स 1 माइनस t, कैसे लिख सकते हैं, तो d दिस इंप्लाइज, दोनों का यूज करें, dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt, dy by dt की वैल्यू क्या है माइनस y log a डिवाइड बाय 2 टाइम्स 1 माइनस t स्क्वायर, इनटू में डिवाइड में क्या आएगा, ये बड़ा पार्ट, जब ये डिवाइड में आएगा तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 2 टाइम्स ये ऊपर चला जाएगा, 2 इनटू में 1 माइनस t स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया, x log a एज इट इज बच गया। अब 2 टाइम्स 1 माइनस t स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, ये कैंसिल हो गया, log a कैंसिल हो गया, माइनस y बाय x बच गया, दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तब हम सेकंड डेरिवेटिव किस तरीके से निकालेंगे। ऐसे सेकंड डेरिवेटिव बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हो। कोई फंक्शन है अगर y इक्वल टू cos x ही है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y डैश, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस sin x, सेकंड मतलब एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे माइनस sin का cos, सिंपल। सेकंड डेरिवेटिव इजीली इतना निकाल सकते हैं हम, लेकिन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो कैसे निकाल पाएंगे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है गिवन फंक्शन का, जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो तो dy by dx तक का सेम पार्ट आ गया माइनस y अपॉन x, सेकंड डेरिवेटिव अब इसका डेरिवेटिव करोगे dy by dx ऑफ dy by dx, नोटेशन क्या होगी इसकी, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। एक तो नोटेशन ये है सेकंड डेरिवेटिव की, दूसरी इसको क्या लिख सकते हैं हम y डबल डैश, और क्या लिख सकते हैं इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं, 2 डैश, इसका मीनिंग भी सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। निकालेंगे कैसे, इसका डेरिवेटिव dy by dx ऑफ माइनस y अपॉन x, माइनस y अपॉन x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, u और v से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर क्या है माइनस y, माइनस y डैश, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस x y डैश माइनस माइनस प्लस y और x स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करोगे x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस x y डैश प्लस y, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहे एग्जाम में कि इफ x and y, x is equal to this, y is equal to this, prove this is equal to 0, prove this expression, you have to prove this। तो क्वेश्चन छोटा आएगा, 4 मार्क्स में इतना भी आ सकता है कि x और y की वैल्यू गिवन है, dy by dx निकालना है, प्रूव करना है, हो जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना भी आ सकता है तब आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर प्रूव करना चाहे तो इस किसी एक्सप्रेशन कर सकते हो, ठीक है। जब ये प्रूव करना है इसमें भी 2 तरीके हैं, चलो ये सारे तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सारे सेकंड डेरिवेटिव के बारे में कंप्लीटली। अब तक आपने पैरामीट्रिक फॉर्म से जो डेरिवेटिव निकालने हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, जिस भी बुक को फॉलो करते हो वहां से आप कर सकते हो। थैंक यू।